आप कहाँ जाते हैं सैर करने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के आसपास या अपने ही शहर के किसी मॉल में या किसी झील किनारे या एक शहर से दूसरे शहर। लेकिन साहब ये है रिचर्ड ब्रैंसन। हैं तो ये ब्रिटिश के अरबपति यानी कि अंग्रेजी दुनिया के अडानी अंबानी। लेकिन उन्होंने कमाल किया, और वो कमाल क्या किया? अंतरिक्ष में सैर करने का। जी हाँ, तो कौन है भैया ये अरबपति जो अंतरिक्ष में सैर करने के लिए गया? तो फिर दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि हम सुना रहे हैं इनकी फुल स्टोरी कि कौन है, क्या करते थे और क्या कर रहे हैं। एक लड़का जिसकी उम्र 16 साल, और इस 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया था। उसे अपना बिजनेस शुरू करना था। उस लड़के को एक ऐसी गंभीर बीमारी थी कि लिखा हुआ कुछ उसके समझ में नहीं आता था। मतलब अगर अपनी भाषा में कहें तो ये लड़का बचपन से ही तारे ज़मीन पर वाला था। लेकिन आपको याद है ना, तारे ज़मीन पर आमिर खान ने कहा था कि इस तरह के बच्चे बड़े जबर होते हैं, या तो बड़े तुर्रमखा होते हैं या फिर बड़े एबले होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि तो तारे ज़मीन पर का ये बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला। आज वो ही लड़का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला जिसको कहा जाए, वो लड़का अरबपति है। उसका बिजनेस एम्पायर 300 से ज़्यादा इंडस्ट्री में फैला हुआ है, और वो है वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन, जो 70 साल के हो चुके हैं। लेकिन उनका लौंडपन अभी तक गया नहीं, और इसी लौंडपन के चलते अभी अभी अंतरिक्ष की सैर करके वो लौटे हैं। ऐसा करके उन्होंने अमेज़न के करता धरता ठेकेदार, जी हाँ पूरे जेफ बेजोस, उनका मज़ा ख़राब कर दिया। वो भी स्पेस देखने का इरादा रखते हैं, लेकिन उनसे पहले ब्रैंसन अंतरिक्ष के दर्शन कराए। आज रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी जानिए, जिन्होंने ज़िंदगी में जो भी करना चाहा उसमें वो कामयाब रहे, और वही कहानी आपको सुना रहे हैं। रिचर्ड ब्रैंसन का जन्म 18 जुलाई 1950 को लंदन में हुआ। इनके पापा बैरिस्टर थे और मम्मी फ्लाइट अटेंडेंट। रिचर्ड बचपन से ही अलग थे। इन्हें डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी, वही जो तारे ज़मीन पर वाले ईशान अवस्थी को होती है। इस समस्या के चलते रिचर्ड ब्रैंसन को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी। मैथ्स के नंबर उन्हें बड़े अजीब व गरीब दिखाई देते थे। लेकिन लड़के में बिजनेस का कीड़ा होने लगा था, क्योंकि बिजनेस का कीड़ा शुरू से था। तो 13 साल की उम्र में ही रिचर्ड ने कुछ क्रिसमस ट्री उगाए और उन्हें बेचकर पैसे कमाए। 16 साल की उम्र में रिचर्ड ने स्टूडेंट नाम की एक मैगजीन शुरू की। इसकी 50,000 से ज़्यादा कॉपी सर्कुलेट हुई। इसमें एडवर्टाइजिंग के जरिए ब्रैंसन ने $8,000 कमाए। ये रिचर्ड की पहली सक्सेस साबित हुई। वो इस सफलता से इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि मैगजीन के चक्कर में अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। 1969 में ब्रैंसन ने मेल ऑर्डर रिकॉर्ड बिजनेस शुरू किया। वो लंदन में मेल यानी कि पोस्ट के जरिए म्यूजिक रिकॉर्ड्स लोगों के घरों तक पहुंचाने लगे। रिचर्ड ने अपनी मैगजीन के दफ्तर में इस मेल सर्विस का अड्डा बना लिया। तब उनके पास में 20 लोगों की टीम थी। ये बिजनेस भी हिट हो गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद में पोस्टल स्ट्राइक ने इस बिजनेस को घुटनों पर ला दिया। इससे बुरी किस्मत कहिए या अच्छी, इस हड़ताल से उन्हें विकल्प तलाश करने को मजबूर कर दिया। ब्रैंसन ने लंदन में एक रिकॉर्ड स्टोर खोला और उसे नाम दिया वर्जिन। आमतौर पर वर्जिन का अर्थ सेक्स के संदर्भ में निकाला जाता है, लेकिन किसी भी फील्ड में नई एंट्री मारने वालों को भी वर्जिन कहा जाता है। रिचर्ड के मुताबिक वो और उनके साथी बिजनेस में नए थे, इसलिए उन्होंने वर्जिन होना अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। और फिर वर्जिन रिकॉर्ड स्टोर ने तेजी से बढ़त हासिल की। देखते ही देखते स्टोर की संख्या 1 से 14 हो गई। ब्रैंसन के पास खूब सारा पैसा आने लगा और साथ में आने लगे टैक्स चोरी के कुछ खुराफाती
आइडिया। ब्रैनसन ने एक्सपोर्ट सिस्टम में एक लूप होल तलाश लिया और इसी के जरिए एक ऐसा जुगाड़ बना लिया जिससे ज्यादा टैक्स न चुकाना पड़े। लेकिन जल्दी ही ये चोरी पकड़ी गई और ब्रैनसन को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रात जेल में बिताने के बाद उन्हें फाइन के तौर पर एक मोटी रकम चुकानी पड़ी। रिचर्ड बताते हैं कि यह बेहद जरूरी सबक था। इसके बाद से उन्होंने नियम कानून से खिलवाड़ न करने का इरादा कर लिया। ब्रैनसन ने स्टोर के अलावा एक म्यूजिक रिकॉर्ड स्टूडियो भी शुरू किया। वर्जिन रिकॉर्ड ने एक के बाद एक हिट गाने रिलीज किए। इससे उन्होंने खूब झोला फाड़ पैसा कमाया। 1973 में वो मिलेनियर हो चुके थे, यानी $10 लाख के मालिक। दशक के अंत तक वर्जिन का नाम दुनिया की टॉप 6 रिकॉर्ड कंपनियों में शुमार हो गया। इंग्लैंड के बाहर विदेशों में इसकी शाखाएं खुलने लगी। ब्रैनसन इतने रईस हो गए कि उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक द्वीप ही खरीद लिया। वर्जिन एम्पायर ने इसके बाद और कंपनियां शुरू की। अब तक वर्जिन 300 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विस में कदम रख चुकी है, जिसमें से कई चर्चित भी हो रही हैं, जैसे कि 1997 में शुरू की हुई वर्जिन ट्रेन्स, 2001 में लॉन्च हुए वर्जिन मोबाइल, 2004 में वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन ने हाइपरपूल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी कदम रखा। इंडिया में वर्जिन मुंबई से पुणे के बीच एक हाइपरपूल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इससे 25 मिनट में मुंबई से पुणे जा सकेंगे। वैसे आपको रिचर्ड ब्रैनसन के बारे में बता दें कि वो खतरों के खिलाड़ी भी रहे हुए हैं। जी हाँ, रिचर्ड ब्रैनसन बिजनेसमैन के अलावा एक एडवेंचर की पहचान भी रखते हैं। कई बार उन्होंने अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए या खालिस एडवेंचर के लिए जोखिम भरे कारनामे भी किए, जैसे कि हॉट एयर बलून से अटलांटिक और पैसिफिक महासागर पार करना, काइट सर्फिंग करके इंग्लिश चैनल क्रॉस करना, पर्वतों की चढ़ाई करना, गलती से एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट को उड़ाना और क्रैश लैंडिंग करवाना, और अपनी ही शादी में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर एंट्री मारना। एंड द लिस्ट गोज ऑन। कई एडवेंचर में तो रिचर्ड ब्रैनसन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं और कई में इनकी जान जाते जाते बची। वो जिंदगी को फन और एडवेंचर की तरह देखते हैं और रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते। और अब बात करते हैं स्पेस रेस का उद्घोष। 2004 में रिचर्ड ब्रैनसन ने अपनी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की स्थापना की थी। इसके जरिए वो स्पेस टूरिज्म को रास्ता बनाना चाहते थे। इस रेस में और भी बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। इसमें अमेज़न के जेफ बेजोस और टेस्ला के एलन मस्क जैसे धुरंधर शामिल हैं। लेकिन 11 जुलाई 2021 को रिचर्ड ब्रैनसन इन लोगों से एक मामले में आगे निकल गए। इस दिन उन्होंने अपनी ही कंपनी के स्पेस क्राफ्ट में अंतरिक्ष की सैर कर डाली। रिचर्ड ब्रैनसन की इस उड़ान और कंपनी की मिशन पर पूरी दुनिया की नज़र थी। ये यात्रा सफल रही, जिसे एक सिरे से स्पेस टूरिज्म की शुरुआत बताया जा रहा है। रिचर्ड ब्रैनसन से पहले जेफ बेजोस ने घोषणा की थी कि वो 16 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में जाएंगे। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि नई स्पेस रेस की शुरुआत है। इस रेस में पहली बाजी रिचर्ड ब्रैनसन मार के ले गए। तो ये थी रिचर्ड ब्रैनसन की कहानी। कैसी लगी आपको जरूर बताइए और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए।
ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।